नमस्कार। दूरदर्शन गान्तोक हेरेर बसिरहनुभएका हाम्रा समस्त आदरणीय दर्शकहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी यहाँहरू समक्ष लिएर उपस्थित भएका छौँ तपाईँ हाम्रो जीवनसित सरोकार राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, अनि यो विषय रहेको छ स्वास्थ्य। किनकि आज हामी चर्चा गर्न लागिरहेछौँ यही स्वास्थ्यसित विशेष सम्बन्धित रहेको एउटा मुभमेन्ट विषयमा, जो भारत सरकारले आजभन्दा 1 वर्ष अघि सुरु गरेको थियो। त्यो मुभमेन्ट हो फिट इन्डिया मुभमेन्ट। र यो फिट इन्डिया मुभमेन्ट सुरु गरेको 1 वर्षको अवसरमा हामी आज यहाँ समक्ष एउटा विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ भने संयोगवश आजकै दिन नेसनल सर्भिस स्किमको पनि एनएसएसको पनि गोल्डन जुब्ली पनि भएको कारणले गर्दा हामी नेसनल सर्भिस स्किमबारे पनि आजको यस कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। त यस विषयमा चर्चा गर्नको निम्ति हामीलाई जानकारी दिनको निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा हामीसित उपस्थित हुनुहुन्छ सिक्किम युनिभर्सिटीका पिएचडी स्कलर श्री हेमन्त कुमार यादवज्यू। उहाँलाई हामी स्टुडियोमा स्वागत जनाउँदछौँ। र उहाँको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँ एकजना युथ मोटिभेटर पनि हुनुहुन्छ, काउन्सिलर पनि हुनुहुन्छ। साथसाथै उहाँले एनएसएसको सन्दर्भमा इन्दिरा गान्धी एनएसएस अवार्ड्स पनि पाइसक्नु भएको छ मिनिस्ट्री अफ स्पोर्ट्स एन्ड युथ एफएसबाट। यस्तै प्रकारले उहाँ नेसनल युथ अवार्डी पनि हुनुहुन्छ। त उहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा पुनः एकपल्ट स्वागत जनाउँदै हामी यो आजको हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ। तो हेमन्तजी, भारत सरकारले 1 वर्ष आगे यो फिट इंडिया को लेके एक मूवमेंट, लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फिट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत किया है। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट एक्चुअली क्या है, इस बारे में प्रकाश पार दीजिए ना। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फिट इंडिया के साथ में हिट इंडिया को भी जोड़ा जी। जब फिट इंडिया की बात आती है तो फिट अक्सर एक हम एक शब्द सुनते आते हैं कि अगर आप फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। अच्छा जी। तो अब फिट का मतलब यहाँ पे क्या है? फिट का मतलब सिंपली ये नहीं है कि आप शरीर से मजबूत हैं, ये बहुत सारे मतलब बहुत कुछ है। जैसे कि हम जब कोई काम करते हैं तो हमारी शारीरिक क्षमता का प्रयोग होता है, मानसिक क्षमता का प्रयोग होता है, हमारा जो पेशेंस होता है हम वो भी हमारे साथ में आता है। तो ये फिट इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब कि एक युवा का, एक भारत के नागरिक का किस तरह से सर्वांगीण विकास किया जाए। जब नागरिक का सर्वांगीण विकास होगा तो देश स्वच्छ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा तो विकास करेगा। जी। अच्छा, अभी आपने बोला कि मतलब फिट रहने का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी लोगों को फिट रहना है। तो शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए तो बहुत सारे मतलब तरीके हैं ना, खेलकूद है, मतलब योगा है। तो मानसिक रूप से फिट रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं लोग, इस बारे में थोड़ा प्रकाश पार दीजिए। देखिए, मानसिक रूप से हमारे एक और कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन जी। ठीक है, तो मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पहले तो हमारे जो खान पान को सुधारना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। दूसरी, जैसे कि यहाँ पे वेज नॉन वेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो भी आप खाइए ताज़ा खाइए और साफ़ सुथरा खाइए। अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं कि इन्फेक्शन, अगर हम मास्क नहीं लगाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 किसको ग्रसित कर रहा है? जो लोग शारीरिक रूप से दुर्बल हैं या उनको कुछ बीमारी है, उन पे इन्फेक्शन की ज़्यादा चांसेस हो रही हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी ने जिस बात की शुरुआत 1 साल पहले की थी, ऐसा कहा जा सकता है कि जो फिट इंडिया के लिए, जो कोरोना के लिए फिट इंडिया एकदम हिट इंडिया हो गया। ठीक है, क्योंकि वो उसमें योगा की बात करते हैं, वो उसमें अच्छे खान पान की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब कोरोना में क्या है? आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अब रही बात, जैसे कि आपने पूछा कि मानसिक मजबूती के लिए, देखिए उसके लिए मेडिटेशन है, ध्यान, योग है। ठीक है, योग के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है, हम एक छोटे से रूम में उसमें योग कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, साथ में अकेले भी कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग, जो पापा मम्मी हैं, जो हमारे दादाजी हैं, उनको भी लेके कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से जो योग की बात की जाती है। देखिए, फिर इसमें आती है कि प्रधानमंत्री जी ने 4-5 साल पहले योग दिवस की भी शुरुआत किया। ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ एक भविष्य की बात बोलते हैं ना, कि भविष्य के बारे में लोग जान जाते हैं। हाँ, तो ऐसा मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी यहाँ भविष्य वक्ता के रूप में हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि कोरोना आने वाला है, लेकिन उसके लिए तैयार किया, उसके लिए तैयार कर दिया जी।
अच्छा, तो फिट रहने के लिए आपने ये मानसिक और शारीरिक विषय में तो बात किया, लेकिन फिट रहने के लिए और बाकी किस किस बातों पे ध्यान देना चाहिए लोगों को? देखिए, फिट रहने के लिए पहले तो हम सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम तरह तरह के तनाव से हम ग्रसित होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हमारे साथ में बैठे हुए हैं, किसी बात पे हो सकता है कि आप कुछ ऐसी बात बोल दें मुझे अच्छी ना लगे। अगर वो बात अच्छी नहीं लगती है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। जी, ठीक है। अब हर बात ऐसा नहीं होता कि हो सकता है आपके सोचने का तरीका कुछ दूसरा हो, हमारा सोचने का तरीका दूसरा हो, आपका जो क्लाइमेट कंडीशन दूसरा है, इसलिए आप दूसरे तरह से सोच रहे हैं, हर किसी काम को अच्छे दूसरे ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। जी, जो टॉलरेंस पेशेंस की बात जो भारत करता आया है, सहिष्णुता की बात, हमारे पर बहुत सारे अटैक हुए, लेकिन अटैक आक्रमणकारी आए, लेकिन हमने सबको अपना ही भाई बना। हम दुश्मन को भी भाई भाई की बात करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, तो ये जो हमें फिट रहने के अलावा हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए। हम सहन क्षमता को अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हो सकता है कि हम गर्म इलाके के रहने वाले हों, हम ठंडे में आते हैं तो हमें ज़्यादा स्वेटर पहनना पड़ेगा ना। हाँ, तो हो सकता है ऐसे लोगों का नेचर ही बदलता है। जी जी, तो जैसे लोगों का नेचर बदलता है तो हम लोगों के नेचर को हम जाने, ठीक है, उसके अनुसार से ढलना कोशिश करें। अच्छा, आपने जो बात अभी बताई, इसके आधार पे मैं आपको क्या पूछना चाहूँगा कि मतलब एक कहावत है, स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर के प्रतीक है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके विचार अच्छे होंगे, ठीक है। मैं एक उदाहरण दूं, मैं बनारस से दिल्ली तक साइकिल से गया। जी जी, और जब मैं लौटा तो छोटा सा एक चोट मैं गिर गया था कि स्लिप हो गया था, मुझे ब्लड आ रहा था, तो मेरे पापा ने बोला कि टिटनेस की सुई लगवा लो। जब मैं गया तो डॉक्टर ने मेरा बीपी नापा, तो मेरा बीपी उसमें लो चल रही थी। अब फिलहाल ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी बीपी लो है। जी, बोला आप कैसे कर सकते हो, अभी तो मैं कुछ दिन पहले मैं साइकिल से आया। अच्छा, समझे ना। तो अगर आपकी दिमाग आपका स्वस्थ है, आप सही डिसीजन लेने के लिए आप तत्पर हैं, ठीक है, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी देखिए, ये तो ईश्वर की दी हुई जो हमारी जो शरीर है बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, लेकिन मानसिक तौर पे खूबसूरती जो है ये हमें बनाना है। जी, जब हम मानसिक तौर पे अच्छे बातों को सोचेंगे, हम घृणा नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, तो शरीर तो अपने आप स्वस्थ रहेगा, निर्मल रहेगा जी, स्वच्छ रहेगा जी। अच्छा, ये मतलब ये फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये शुरू हुआ 1 साल हो गया, तो ये आप क्या देखते हैं कि मतलब भारत के बाकी हिस्सों में और सिक्किम के संदर्भ में कहा जाए तो ये किस तरह से कार्यान्वित हुआ है, इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए क्या क्या हो रहा है मतलब फिट इंडिया के तहत? देखिए, फिट इंडिया एक बहुत खूबसूरत स्लोगन है। ठीक है, तो ये स्लोगन जब किसी को बोलते हैं, हाँ, तो एक कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक का काम करता है स्लोगन। ठीक है, स्लोगन आपको ये नहीं कहेगा कि आप सोए हुए हैं, आपको बेड से उठा के एक्सरसाइज कराएगा। जी, ठीक है, लेकिन जैसे एक अलग एग्जांपल दे दें कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो सपोज एक तरह से घर में माहौल जो है अजीब सा रहता है। हाँ, साल भर कैसे, जैसे हम अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तो पूरा घर का माहौल सभी लोग को बुलाते हैं, उत्साह हो जाता है। तो जैसे ये सब फिट इंडिया की बात करें, ऐसा नहीं कि हमारे स्कूल कॉलेज में खेल नहीं होते थे, भारत नेशनल इंटरनेशनल पे प्रतिभाग नहीं करते थे खिलाड़ी यहाँ के। ठीक है, लेकिन ये जो स्लोगन है ना, ये कैटलिस्ट का काम किया, एक जोश पैदा किया ना। ठीक है, और जिसके अंदर जोश होता है वही विजय होता है। जी 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 जी। अच्छा, ये मतलब 1 साल के अंदर मतलब इसकी सफलता को कैसे देखते हैं आप? किस हद तक ये मतलब सफलता की राह पे चल रहा है, मतलब ये फिट इंडिया मूवमेंट जो है? जी, देखिए, अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं कि बगीचे में बहुत अलग अलग फूल लगे हुए हैं। हाँ, फूल बिखरे हुए हैं, जब सारे फूलों को हम एक इकट्ठा करके एक क्यारी में लगा देते हैं तो खूबसूरत दिखता है। तो हमारा जो स्पोर्ट्स को था ये बिखरा हुआ था, और ये फिट इंडिया एक बड़ा सा अम्ब्रेला है। हाँ, जो सबके अंदर उसके पिरो लिया, एक आकार दिखा दिया। जी। तो इस आकार की वजह से हर चीज़ खूबसूरत दिख रहा है। अब जैसे कि बचपन में हमारे स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, पीटी होती थी, गेम होता था,
ठीक है। लेकिन अब जो फिट इंडिया का जो मूवमेंट चला, जिसकी वजह से जो नए बच्चे हैं उनको अच्छा लग रहा है, वो और उत्साह से भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी अब देखिए अभी क्या है कि एंड्रॉयड फोन रख दीजिए आप घर में, हाँ, बच्चे खेलना नहीं पसंद करेंगे, एंड्रॉयड फोन पे लग जाएंगे। जी, हमारे जो ट्रेडिशनल गेम है वो इस तरह से लुप्त हो रहा है, ठीक है। हम पहले गलियों में छुआछूत खेला करते थे, अब कितने बच्चे छुआछूत खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। तो ये जो फिट इंडिया है, जो हम एंड्रॉयड फोन के प्रति जो हमारा आकर्षण के कारण जो हमारे शरीर स्वस्थ होने का जो एक तरह से ब्लॉक हो गया था, उसमें ये हिट है। अच्छा, उसमें हिट है। अच्छा जी, उसमें हिट है। जी, तो ये फिट इंडिया के अंतर्गत आप अभी इसके तहत किस तरह का इवेंट्स वगैरह चल रहा है, इस बारे में भी थोड़ा देखिए। इसमें जितने भी इंडोर के गेम हैं, आउटडोर के गेम हैं, मॉर्निंग वॉक को भी इसमें ऐड किया जा रहा है, साइकिलिंग को भी ऐड किया जा रहा है, ठीक है। ये जितने भी गेम हो सकते हैं, ठीक है। इसमें गाँव के स्तर के जो छोटे कबड्डी भी है उसको भी उसमें ऐड कर रहे हैं, वो सभी गेम को इसमें ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारे जो शारीरिक क्षमता का विकास हो। और अब गेम की देखिए, जो स्पोर्ट्स होते हैं उसकी एक बहुत मज़ेदार बात ये होती है कि हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अच्छा। जी, आप घर में रहिए, जैसे कि आप एंड्रॉयड फ़ोन पे गेम खेलते हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें अगर हार जाते हैं तो फिर रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब सामने है, जब हम कोई गेम खेलते हैं और हम हार जाते हैं तो हम अपने हार को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और सामने जो एक ह्यूमन माइंड काम करता है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हम इमीडिएट सोचते हैं, तुरंत सोचते हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये जो तुरंत सोचने की जो बात होती है, इसको डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे जो बुरे वक्त आते हैं, देखिए बुरे वक्त सभी में आते हैं, ठीक है, उस समय ये हमें मजबूत करता है कि हम कैसे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अच्छा जी। अच्छा, ये फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हमने ये फिट इंडिया स्कूल के बारे में भी कुछ सुना था। ये फिट इंडिया स्कूल एक्चुअली क्या है, इस बारे में थोड़ा देखिए। अभी जैसे कि हम अलग अलग स्टेट की बात करें, जैसे सिक्किम में फिलहाल सिक्किम बोर्ड नहीं है, यहाँ सीबीएसई बोर्ड की ही पढ़ाई होती है। तो जैसे कि तमाम अलग अलग तरह के बोर्ड होते हैं, तो उसी तरह से बहुत सारे स्कूल होते हैं। तो जो स्कूल कॉलेज जो हैं इस स्कीम के साथ में अपने आप को अटैच किए हैं, रजिस्टर किए हैं, अच्छा। उनको फिट इंडिया स्कूल का नाम दिया गया है। अच्छा जी। तो आज का जो दिन है, ये मतलब फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ एनएसएस के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है ना। एनएसएस का मतलब सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है। तो एनएसएस एक्चुअली क्या है, इस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, एनएसएस इसका फुल फॉर्म नेशनल सर्विस स्कीम, हिंदी में इसको राष्ट्रीय सेवा योजना बोलते हैं। आज 24 सितंबर है। 24 सितंबर 1969 को एनएसएस का फॉर्मेशन हुआ था। अच्छा जी। इसके बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये था कि जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनको किस तरह से सामुदायिक कार्यों में जोड़ा जाए। अच्छा जी। क्योंकि होता क्या है कि हम जब पढ़ाई की ओर तत्पर होते हैं तो एक तरह से कहा जाए कि हम खेल से भी दूर हो जाते हैं, ऐसा था। ठीक है। एक था ना कि एक कहावत में भूल रहा हूँ, मैं अभी बताऊंगा। तो हम खेल की तरफ भूल जाते हैं। सामाजिक, जैसे कि हम जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो दिन रात जो हैं लैब में काम करते हैं, तो समाज में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं मालूम होता। ठीक है। तो ऐसे में जो एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना है, वो जो छात्र, जो स्कूल के छात्र हैं, जो कॉलेज के छात्र हैं, उनको किस तरह से सामुदायिक कार्यों में जोड़ा जाए, हाँ, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और उसमें गांधी जी का जो बर्थडे का जो 70 ईयर मनाया जा रहा था, उसके उपलक्ष्य में इसको किया गया। अच्छा, मैं जी, मतलब एनएसएस में युवाओं को मतलब इन्वॉल्व किया जाता है जी। हाँ, इसमें देखिए एक चीज़ और मैं बताऊं कि भारत में युवाओं को जोड़ने के लिए 4 संस्थाएं हैं। अच्छा। एनएसएस है, नेहरू युवा केंद्र है जिसको एनवाईके बोलते हैं, स्काउट एंड गाइड है, और एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर। अच्छा। ठीक है। इन सबका जो है अलग अलग दायित्व है। ठीक है। एनएसएस केवल जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, स्कूल लेवल पे भी कहीं कहीं एनएसएस है, उनके द्वारा सामुदायिक कार्य कैसे बढ़ाया जाए, अच्छा, उस पे काम करता है। एनवाईके की अगर बात किया जाए तो एनवाईके जो है, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, वो जैसे कि 10th पढ़ के छोड़ दिया, 12th पढ़ के छोड़ दिया, गांव में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा सामाजिक विकास कैसे किया जाए, सामुदायिक कार्य कैसे किया जाए, उसके लिए काम करता है। अच्छा। ठीक है। स्काउट गाइड का एक अलग कॉन्सेप्ट है। और एनसीसी
उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसका ये हुआ कि जब कभी भी जब एनसीसी की स्थापना हुई तो इसलिए हुई कि कभी भी जैसे कोई अटैक देश कर रहा है तो किस तरह से सर्वोच्च सेना की कमी पड़ जाती है, तो हम अपने युवाओं को कैसे इमीडिएट उसके लिए लगाते हैं। अच्छा, तो एनसीसी का वो उद्देश्य है। अच्छा, ठीक है जी। तो अभी आपने बताया कि एनएसएस में मतलब सामुदायिक कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए मतलब युवाओं को प्रेरित किया जाता है। तो मतलब सामुदायिक कार्यक्रम किस किस तरह का है, मतलब इसको कुछ मतलब वर्गीकरण किया है? हाँ, क्या है? देखिए सामुदायिक का एक्चुअली एनएसएस में 2 तरह की एक्टिविटी होती है। एक 1 डे होता है, एक 7 डेज का ऐसे होता है। तो 1 डे में जैसे कि अभी आज एनएसएस डे है, फिर आपका 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लालू शास्त्री जी का जन्म दिवस है, तो उस पे बनाया जाता है। योगा दिवस है। ये सब सारे जो 1 डे के तहत आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जो छात्र होता है वो स्कूल कॉलेज में जाता है पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब कैंप लगता है गांव में तो लोग समझते हैं कि ये छात्र जो आए हुए हैं ये गांव की सफाई करने के लिए आए हैं। ये धारणा गलत है। हाँ, वो छात्र जाते हैं वो दिखाना चाहते हैं कि हम छात्र पढ़ते हुए हम आपके गांव की सफाई हम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो 7 दिन के कैंप में जाते हैं। इसके दिशा में मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे स्वच्छता अभियान हो गया, उसमें करते हैं। फिर आपका ब्लड डोनेशन हो गया। ब्लड डोनेशन के कैंप भी होते हैं, जो 2 अक्टूबर को ब्लड डोनेशन भी कराते हैं। अच्छा। वो होता है। फिर उसके बाद में प्लांटेशन का हो गया। हाँ, एड्स अवेयरनेस हो गया। अभी जैसे कि यहाँ पे माउंटेन है तो क्लीन माउंटेन कैसे रखा जाए, उसमें एनएसएस के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो हुआ कि पार्टिसिपेशन के द्वारा। दूसरा इसमें काम होता है जैसे स्लोगन राइटिंग हो गया, स्पीच कंपटीशन हो गया। ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि नागालैंड से, मणिपुर से सभी बच्चे यहाँ आते हैं, वो एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं। दिल्ली के बच्चे जो आते हैं वो यहाँ के कल्चर को जानते हैं। यहाँ के बच्चे दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, बनारस जाते हैं। ठीक है, वहाँ कल्चर जाते हैं। तो ये जो टोटल जो है एनएसएस का उद्देश्य है कि युवाओं को समाज से किस तरह से जोड़ा जाए। जी। मतलब ये जिस तरह से ये हो रहा है, मतलब अलग अलग राज्य का, एक राज्य का युवा दूसरे राज्य में जाके जिस प्रकार कल्चर एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब इससे मतलब नेशनल इंटीग्रेशन में किस तरह का सहयोग? हाँ, ये देखिए अगर आप छोटे छोटे जैसे कि वायलेंस कहीं दंगा फसाद होता रहता है, तो अगर आप उसकी अगर अध्ययन करेंगे तो उसमें वही लोग लिप्त रहते हैं जो लोग बाहर की दुनिया नहीं देखे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने स्पीच में बोला था कि एक मेढक जो कुएं में रहता है वो कुआं को ही अपना संसार मानता है। ठीक है, वो समुद्र के बारे में नहीं जानता। ठीक है, वो जानता है कि समझता है कि कुआं ही उसका बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, जैसे कि हम बनारस या उत्तर प्रदेश से कोई लड़का सिक्किम में आता है, वहाँ का अलग क्लाइमेट है, तो वो कहेगा कि बनारस ही सबसे सुंदर है। जब वो सिक्किम में आता है तो सिक्किम के बारे में, वाह यहाँ माउंटेन है, यहाँ स्वच्छ हवा है, लोग यहाँ पे सफाई कितनी अच्छी रह रहे हैं, ये चीज़ यहाँ से सीख के जाता है। जब यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं तो वहाँ का रहन सहन सीखते हैं, वहाँ का खान पान सीखते हैं। तो ये जो जब हम एक दूसरे के बारे में हम जानते हैं, जो युवा हम एक दूसरे के बारे में जो जानते हैं, तो हमारे अंदर जो कुंठा होती है, जो द्वेष होता है कि दूसरे राज्य का है या दूसरे जाति का है, ठीक है, ये चीज़ खत्म होता है। जब खत्म होता है तो हम भाईचारा की यहाँ बात होती है यहाँ पे। ठीक है, जब भाईचारा जब हम जानने लगते हैं तो झगड़ा कहाँ होगा? जब झगड़ा नहीं होगा तो हमारा समाज शांति से रहेगा। जी, समझ ना जी। तो ये सब बात हुई जी। अच्छा, आप एक यूथ मोटिवेटर भी है, काउंसलर भी है, तो आप मतलब सिक्किम में आपने क्या देखा है कि मतलब युवाओं का यहाँ पे समस्या क्या है, इन युवाओं का रुचि किस तरफ है, क्या पाया है आपने? देखिए मैंने लगभग मैं कहूँ कि पूरे भारत को 95% पूरे भारत को मैं देख चुका हूँ। ठीक है, अगर पूरे भारत से अगर सिक्किम की हम तुलना करें तो सिक्किम में बहुत युवाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणा में और जगह जैसे जाते हैं कि बोलते हैं ना, कहेंगे कि आवाज़ खर है, मतलब थोड़ी सी आवाज़ लाउड लोग वो बात करते हैं। सिक्किम की जो बच्चे हैं इनकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है। हाँ, और सॉफ्ट गला भी सॉफ्ट है। अगर ये म्यूजिक के सेक्टर में अगर जाते हैं, संगीत के सेक्टर में जाते हैं तो ये बहुत अच्छे गायक बनेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि ये डांस में भी इनका अच्छा है। थर्ड, इनको जो बाई बॉर्न मिला है, जन्म से मिला है क्लाइमेट। हाँ, ये पहाड़ पे रहते हैं, शरीर बहुत मजबूत है।
ठीक है, ये स्पोर्ट्स में जा सकते अच्छा, हैं। अच्छा। ठीक है। थर्ड थिंग बात करें एजुकेशन की बात करें तो जैसे कि अगर अन्य जो प्लेन के मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, अधिक गर्मी हो जाती है, फिर अधिक ठंडा पड़ जाता है। ऐसे हालात में सिक्किम का जो स्थान है, सिक्किम जो स्थान है पढ़ने के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन अब बात आई कि सब कुछ जब आपको दे दिया गया, आप इस सारे रिसोर्स को किस रूप से आप यूटिलाइज कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर यूथ यहाँ का सारे रिसोर्स को जो उनको बाई बॉर्न मिला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिक्किम के जो यूथ हैं स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, सब जगह आगे जा सकते हैं। जी, अच्छा। अच्छा, तो आप साइकिलिंग में रुचि रखते हैं, मतलब साइकिलिंग करते हैं, तो अभी तक आपने साइकिलिंग में किस तरह के मतलब सफलता हासिल की है, उसके आपका मैसेज वगैरह क्या था, इस बारे में थोड़ा देखिए। साइकिलिंग अगर ऐसे देखा जाए तो साइकिलिंग जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स का पार्ट है, लेकिन मैं इसको एडवेंचर से नहीं जोड़ा, मैं इसको देश के लिए जोड़ा। नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पे मैंने साइकिलिंग की, मैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पे साइकिलिंग की। तो जब 1857 का 150 ईयर मनाया जा रहा था, तो उस समय मैं बनारस लेकर मैं दिल्ली तक साइकिल से गया, और मेरे साथ में 2 और बच्चे थे। तो हमारा एक उद्देश्य था कि हम जगह जगह लोगों को बताएं कि आज के 150 साल पहले हमारे जो भारत के लोग थे ब्रिटिश के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद किया था। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री है, किताब में सब कुछ है, लेकिन जो किताब का जो नॉलेज है, हम ये कह दें कि कम्युनिटी में स्प्रेड है, वो नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं को कैटलिस्ट के रूप में काम करना पड़ता है। हम उनके बीच में जाते हैं, हम बताते हैं कि हमारा ये फेस्टिवल है। ठीक है, आपको इन्वायरमेंट को बचाना है, आपको पौधे लगाने हैं। ठीक है, वो लोग जानते हैं, लेकिन मालूम है वही जैसे फिट इंडिया की बात होती है, लोग जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ठीक है, लेकिन करना नहीं चाहते। हर कोई 10 बजे तक उठता है। ठीक है, अब क्या मेरे से बोलने से हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि वो सब उद्देश्य है कि उनको कैटलिस्ट रूप में उनको उत्प्रेरित करें कि आप ये करिए। ठीक है, देखिए इंसान का सबसे मजेदार बात होता है कि इंसान के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कहीं ना कहीं आप कितने भी क्रूएल इंसान हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं जिंदगी में एक ऐसा क्षण जरूर रहता है, या ऐसा पल आ जाता है, या ऐसा कोई व्यक्ति कुछ बात ऐसी बोल देता है कि आप पूरी लाइफ आपकी बदल जाती है। अच्छा, ठीक है, तो मैं तो ये नहीं कहता कि मैं उस लाइफ चेंजर के रूप में काम करता हूं, लेकिन हाँ मेरा प्रयास होता है और मैं कई जगह सक्सेस हुआ हूं इस बात को। जी। अच्छा, तो सिक्किम के जो भौगोलिक मतलब स्थिति है, यहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन जो है, जो हिली रीजन है ना, तो यहाँ पे मतलब हाइकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, मतलब माउंटेन बाइकिंग के लिए मतलब उपयुक्त स्थान है। जी। तो ये सब करने से या इस सब को आप फिट इंडिया से कैसे जोड़ेंगे? एकदम इसको पूरा जोड़ा जा सकता है। देखिए फिट इंडिया का जो मेन एम है वो है शारीरिक, मानसिक, ठीक, सामाजिक तीनों रूप से फिट करना। जी। ठीक है, जब कोई युवा या कोई भारत का नागरिक जब तीनों रूप से फिट रहेगा तो वो सही डिसीजन लेगा। जी। हाँ, जब सही डिसीजन लेगा तो वो समाज के विकास में, देश के विकास में और ग्लोबल लेवल पे भी सही काम करेगा। ठीक है, अब वही ट्रैकिंग की बात करते हैं, माउंटेनिंग की बात करते हैं, बाइकिंग की बात करते हैं, ये जो तीनों चारों जो स्पोर्ट्स है, ये अन्य स्पोर्ट्स से टोटल अलग है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक टीम वर्क होता है। जी। ठीक है, और टीम वर्क में जैसे कि हम कोई पीक क्लाइंब कर रहे हैं तो उसमें सारे लोग रोप से बंधे होते हैं। ठीक है, एक बंदा बीच में कोई क्रेवास में चला गया तो बाकी लोगों को बचाना पड़ता है। जी। तो ये जो टीम वर्क की जो भावना है, ठीक है, ये जो सामाजिक दायित्व हमें सिखाता है। दूसरा ये एडवेंचर का स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, साहसिक खेल है, तो हमारे अंदर हमारे शारीरिक बल है उसको आगे बढ़ा रहा है। जी। ठीक है, और जब हम शारीरिक बल करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो हमारा सोचने की क्षमता है, हम जो मानसिक भी हमारा जो है, ठीक है, हम मजबूत होता है। तो इस सब कुछ जो हमारा जो तीनों है, ठीक है, वो फिट इंडिया और हिट इंडिया में पूरा परफेक्ट फिट हो रहा है।
अच्छा, तो हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। तो आज हमारे स्टूडियो में आया, हमसे इतनी सारी जानकारी दी फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में, साथ साथ NSS के बारे में, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप सभी लोगों को आज राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस की शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि जो फिट इंडिया और जो हिट इंडिया का जो स्लोगन है, आप सभी इसको पूरा करेंगे।